देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जहाँ तक नज़र जाए हमें लहराते और गर्व से फहराते तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, मगर गलियारों में कुछ और बातें भी हैं, बातें जो इस महोत्सव को, इन खुशियों को थोड़ा सा ख़राब कर देती है। हाँ, बातें जो बताती है कि भैया इसके पास तो तिरंगा तो है, घर नहीं है। काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स आपने भी देखे होंगे। हाँ, बातें जो बताती है अरे महंगाई इतनी चल रही है, बेरोज़गारी इतनी चल रही है, इतना भ्रष्टाचार हो गया, ये सांप्रदायिकता, ये झगड़े दंगे फसाद, फिर का है क्या महोत्सव, किस बात का पर्व। यकीन मानिए ये तमाम चीज़ें षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है हमको इस पर्व से दूर करने का। मगर मज़ा देखिए कि जैसे ही हम या धरातल पर आते हैं, वास्तविकताओं से रूबरू होते हैं, तब हमें ये तमाम लारियाँ या लारियों पर, मैं इस ठेलों पर इसलिए आया हूँ, या चाय के नाश्ते के ठेले हैं और इन पर भी तिरंगे फैला रहे हैं, तब मान सकते हैं कि जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो इन महंगाई, बेरोज़गारी, इन तमाम समस्याओं से सर्वाधिक जूझते हैं, वो लोग भी बड़े गर्व से इस तिरंगे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये जुड़े हुए हैं क्योंकि आज़ादी के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ये जो हम आज़ाद भारत में बड़े गर्व के साथ तिरंगा फहरा पा रहे हैं, ये हमारी बदौलत नहीं है। ये न जाने कितने क्रांतिकारियों के, न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के, न जाने कितने बलिदानियों के संघर्षों का नतीजा है कि आज हम इस देश में इस खुशी के साथ, इस गर्व के साथ ये तिरंगा फहरा पा रहे हैं। तो ये समस्याएं जो तमाम है वो पूरी ज़िंदगी रहेगी, मगर समस्याओं से इतर ये 2 दिन जो पर्व हैं, इस पर्व को हम आराम से मनाएं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ थोड़ी सी हम बात करने की कोशिश करें। जो मैंने बताया ना, जैसे चाय की लारियाँ है, जो ठेले हैं, यहाँ थोड़ी सी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ललित पालीवाल। ललित जी पालीवाल, कितने टाइम से यहाँ आप ये नाश्ते की लारी लगा रहे हैं? ये सर 40 साल हो गए, मेरे को 8 साल हुए हैं जी। पापा जी 40 साल से लगा 40 साल से लगा रहे हैं आप की ये लारी है। यहाँ देखिए, एक तो तेल दिखाई दे रहा है, बेसन दिखाई दे रहा है, प्याज और सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ें महंगी हो गई ललित जी। जी सर। लोग बोल रहे हैं यार इतनी महंगाई है, फिर ये तिरंगा विरंगा क्या लगा रहे हो? फिर महंगाई से बाहर आओ ना। महंगाई का और तिरंगा का क्या लेना देना सर। हम तिरंगा लगाए आज़ादी के अमृत महोत्सव में। 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, उसका अमृत महोत्सव मना रहा है देश, इसलिए हमने तिरंगा झंडा लहराया। हमको यार यूँ नहीं लगता है कि यार महंगाई इतनी बढ़ गई, रहने दो इस बार तिरंगा रहने दो? नहीं रहता। ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है सर, अपने देश का झंडा है। ये अपने देश का झंडा है। मतलब देखिए ललित जी की बात से, अगर जो तमाम लोग किंतु परंतु के बीच में इस उत्सव के मज़े को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उन तमाम लोगों के लिए मैं एपिसोड बना रहा हूँ कि भैया ये देश का झंडा है, ये देश का पर्व है, और ये पर्व हर एक समस्या से इतर, हर एक आग्रह पूर्व और समस्याओं से इतर इसलिए भी हो जाना चाहिए क्योंकि तमाम समस्या इस आज़ाद देश में चलती आई है, चलती रहेगी। मगर ये पर्व जो मना पा रहे हैं ना, उसके पीछे अनंत बलिदान है। कम से कम इस तिरंगे के माध्यम से, इस तिरंगे को गर्व के साथ लहराने के माध्यम से उन तमाम क्रांतिकारियों को हम आभार जताएं कि आपकी बदौलत हम ये दिन देख पा रहे हैं, हम इस दिन तक आ पाए हैं। दृश्य यहीं समाप्त नहीं होते, दृश्य यहाँ से बदलते हैं। एक दृश्य और भी आता है, दृश्य बदलता है और बदलते दृश्य में हमें दिखाई देता है एक स्मारक जिस पर लिखा है अमर जवान। ये स्मारक का दृश्य कहीं से भी आए हमारे सामने, बड़ी सहजता से हम पता लगा लेते हैं कि ये जो हमें देश के अमर बलिदानी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम आज़ाद भारत में तिरंगा लहरा सके, ये उन सभी की स्मृतियों को संजोए रखने वाला स्मारक है। और इन स्मारक पर लहराते तिरंगे को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को कहीं पर कोई शक, कोई संदेह, कोई आग्रह, पूर्वाग्रह, कोई किंतु परंतु बाकी रहना चाहिए कि ये पर्व आनंद का पर्व है, ये पर्व गर्व का पर्व है। और इस पर्व पर हर एक षड्यंत्र को दरकिनार करते हुए, हर एक कुतर्क को उखाड़ फेंकते हुए, बड़ी शान से, बड़े गर्व से हम सभी को तिरंगे से जुड़ना चाहिए। आइए हम सभी ये कोशिश करें कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को, आज़ादी के इस महान पर्व को, आज़ादी के इस खूबसूरत शानदार लम्हे को इस तरह से सजाएं, इस तरह से संवारें कि उस सजावट के साथ, उस लहराते तिरंगे के साथ, उन जय हिंद के जयघोष के साथ, उन नारों के साथ हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कह सके कि धन्यवाद, आपकी बदौलत हम ये दृश्य देख पा रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद। अगर आप हैं तो हम हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय।